हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक मनुष्य एक नदी के किनारे बैठा है। नदी में 1 मीटर लंबी एक नाव है। मनुष्य नाव की लंबाई की सीध में है और नाव के केंद्र से 5.5 मीटर दूर है। मनुष्य नाव में बैठे व्यक्ति के लिए एक टकुआ एक विशेष प्रकार का पकवान फेंकता है। वह टकुए को 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फेंक सकता है। सफल प्रक्षेपण के लिए प्रक्षेपण कोण का न्यूनतम तथा अधिकतम मान बताइए। मान कर चले कि नाव का ऊपरी किनारा तथा प्रक्षेपण बिंदु एक ही क्षैतिज तल में है। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रश्न के लिए जो मुख्य उदाहरण बनेगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। प्रक्षेप्य गति पर आधारित जो ये प्रश्न होगा, तो इसमें देखिए कि जैसे बच्चों ये एक धरातल है और इस धरातल पर बच्चों कोई कण है जिसको बच्चों प्रारंभिक वेग u से फेंका जाता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जो इसका पाथ होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। परवलयाकार पथ होगा बच्चों इसका। ये 37 के साथ बच्चों थीटा कोण बना रहा है, तो इसका 37 के साथ जो घटक होगा ये होगा u कोस थीटा, और इसका ऊर्ध्वाधर घटक होगा बच्चों u साइन थीटा। तो देखिए बच्चों, यहाँ से प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक के बीच की जो दूरी होती है बच्चों, इसको परास बोलते हैं। ठीक है, और इस परास का मान जो होता है वो होता है यू स्क्वायर, यू का वर्ग साइन 2 थीटा बटे जी के, साइन 2 थीटा बटे जी के। तो देखिए बच्चों, जी का मान जो लिखते हैं वो यहाँ पर लिखते हैं। इस जी का मान बच्चों साइन 2 थीटा बटे जी के होता है। तो आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक नाव है। एक नाव का निर्माण करते हैं बच्चों, और यहाँ पर ये इसका तल है नाव का, और यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है बच्चों नदी के किनारे पर। अब देखिए बच्चों, नाव की जो लंबाई है वो 1 मीटर की है, और ये नाव का केंद्र है बच्चों। इस केंद्र से इस यहाँ मनुष्य तक की दूरी जो है, व्यक्ति की दूरी है 5.5 मीटर। अगर व्यक्ति यहाँ से बच्चों टकुआ फेंकता है, तो देखिए बच्चों कुछ इस प्रकार से जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर ये दूरी कितनी हो गई है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो हो गई है, ये दूरी है बच्चों 0.5 मीटर। तो ये कुल दूरी कितनी हो गई है, इसकी परास कितनी हो गई है बच्चों, ये परास हो गई है 6 मीटर की। ठीक है, तो इसको बोल देते हैं बच्चों आर ए, और आर बी जब होगा बच्चों इसको ए बिंदु, और जब यहाँ से फेंकेगा बच्चों ये व्यक्ति, तो ये कुछ इस प्रकार से न्यू जाएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये तो कोण होगा अधिकतम कोण, और ये कोण होगा बच्चों न्यूनतम कोण। तो देखिए बच्चों, बी स्थिति पर जब फेंकेगा तो ये दूरी यहाँ से 5.5 में से ऋण हो जाएगी 0.5, तो ये बचेगा 5 मीटर। तो इसकी परास कितनी आई है, न्यूनतम कोण के लिए 5 मीटर और अधिकतम कोण के लिए कितनी आई है, 6 मीटर। तो देखिए बच्चों, परास का फॉर्मूला लगाते हैं पहली अधिकतम कोण के लिए। तो देखिए अधिकतम कोण के लिए, अधिकतम कोण के लिए बच्चों परास सूत्र लगाएगा, तो आर अधिकतम होगा बच्चों, ये होगा यू का वर्ग साइन 2 थीटा बटे जी के। तो अधिकतम कितनी है बच्चों, परास 6 की है। ठीक है, ठीक है, देखिए बच्चों, यहाँ से ये यहाँ से देखिए बच्चों, यहाँ से ये होगा, तो ये होगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, 6 की हो जाएगी बच्चों, और u का वर्ग मतलब ये हो गया बच्चों, ये 10 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये हो जाएगा 10 का वर्ग, ये 10 का वर्ग हो गया बच्चों साइन 2 थीटा बटे जी का मान बच्चों 10 हो गया। यहाँ से हल करने पर देखिए बच्चों 2 थीटा का मान आ रहा है बच्चों 37 डिग्री। तो थीटा का मान हो गया बच्चों लगभग 18 डिग्री के हो गया बच्चों, लगभग मान आया है। ठीक है,
तो देखिए बच्चों यहाँ से जब ये 6 से फेंका है, जब इसकी परास 6 थी तो कोण हो गया बच्चों 18, या होगा बच्चों या तो 45 से कम हो गया, 45 से अधिक होगा, तो 45 से कम के लिए बच्चों यहाँ पर 18 और 45 से अधिक के लिए यहाँ पर होगा बच्चों 72 डिग्री। अब देखिए बच्चों दूसरी स्थिति के लिए न्यूनतम के लिए जो लगाया जाता है, ये लगाया जाता है यू का वर्ग साइन 2 थीटा बटे जी। तो ये कितना होगा 5 होगा बच्चों, ये होगा 10 का वर्ग साइन 2 थीटा बटे जी का मान 10 लेते हैं, तो यहाँ से 2 थीटा निकल के आएगा बच्चों 30 डिग्री। तो थीटा का मान कितना आ गया 15 डिग्री, या 15 डिग्री, या दूसरा कोण होगा बच्चों 75 डिग्री। ठीक है। अब देखिए बच्चों ये पूछा गया था कि प्रक्षेपण कोण का न्यूनतम अधिकतम मान बताइए। तो देखिए बच्चों न्यूनतम 15 से 18 के बीच में फेंकेगा तो बच्चों यहाँ पर सफल प्रक्षेपण होगा। ठीक है, ये व्यक्ति को ठकुआ प्राप्त हो जाएगा। या अगर बच्चों 45 से अधिक के लिए फेंका जाए तो 72 से 75। तो न्यूनतम कोण कितना हो गया बच्चों, न्यूनतम कोण हो गया है बच्चों, लिखते हैं न्यूनतम कोण जो हो गया वो 15 डिग्री हो गया, और अधिकतम जो हुआ वो 75 डिग्री हो गया है। ठीक है। तो देखिए बच्चों एक परास तो मिली है यहाँ पर 15 से थीटा का मान 18 डिग्री तक, और दूसरी परास मिली है 72 डिग्री से 75 डिग्री तक। ठीक है। तो ये दो परास के बीच में एक 45 से कम और एक 45 से ज़्यादा। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।